जय सिया राम। ये आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का शुभारंभ कर रहे हैं। चलिए, जय सिया राम। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री रामचरित्र सुनाना। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, मुने, इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञा कौन है? सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन अर्थात सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा न करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किसके देवता भी डरते हैं? महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद मुनि ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यमान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान है और ठोड़ी मांसल पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी अर्थात हंसली मांस में छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटनों तक लंबी है। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। इनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्य और सुड़ेल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान हैं और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म के ज्ञाता, यहाँ जो है इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया और ऐसा जो है सामुद्रिक शास्त्र में शरीर की बनावट का वर्णन किया गया है विस्तार से, जिसका जैसा शरीर है उसके वैसे ही गुण हैं। तो जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कथा लंबी हो जाएगी, तो सामुद्रिक शास्त्र के लिए हम जो है जुदा कुछ वीडियो या आपको अवगत करा दिया जाएगा। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले भी यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालन श्री संपन्न, वेरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्मों के रक्षक हैं। सौरधर्म और सौजनों के पालक, वेद वेदांग के तत्ववेदा तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, समरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम में साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सबसे समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में काल अग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय यमराज के समान हैं। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त, सत्य पराक्रम करने वाले, सद्गुणशाली, अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्रों को जो प्रजा के हित में संलग्न रखने वाले हैं, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी के कई ने, जिनके पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा ने यह वर मांगा कि राम का निर्वासन अर्थात वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया।
कैकई का प्रिय करने के लिए पिताजी की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तब सुमित्रानंदन के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम का बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदर समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषादराज गुहा के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा किया। निषादराज गुहा लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेक नदियों को पार करके भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे और गुहा को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें आनंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम लेकर विलाप करते हुए स्वर्गामी हो गए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना के न करने की इच्छा की। पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यो कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरत अग्रज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह रूपी उनकी खड़ाऊ जो है उन्होंने ले ली। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों को स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदी ग्राम में राज करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रिय जितेंद्र श्री राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडक कारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराद नामक राक्षस को मारकर सरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष, एक खंग और 2 तुणीर जिनके बाण कभी नहीं घटते थे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम जी के पास असुर राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां से सभी ऋषि आए। उस समय वन में श्री रामचंद्र ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहां ही रहते हुए श्री रामचंद्र जी ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उनकी नाक काटकर कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को खरदूषण, त्रिशिरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते उन्होंने जन स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण राम का राक्षस क्रोध से मूर्छित सा हो उठा। उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कहा कि रावण उस
बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है। रावण को अनेक बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उनके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गंध गर्दव का वध किया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गिद्ध का, या गिद्ध का मतलब है, अग्नि संस्कार किया और वन में सीता जी को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत था, भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह संस्कार किया। अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बताया और कहा कि रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासिनी सबरी के आश्रम में जाइए। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम सबरी के यहाँ गए। उसने उनका भली भांति पूजन किया। फिर वे परस्पर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। तदंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृतांत सुग्रीव से कह सुनाया। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता ली। इसके बाद वानरराज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ वैर होने की सारी बात राम से दुखी होकर बताई। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने महावाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम की प्रीति के लिए उन्होंने दुंदुभी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखाया। महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींध डाला। तदंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। गुहा या गहरा गड्ढा कह सकें या गुफा है। वहां पर स्वर्ण के समान पिंगल वृक्ष वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जा की। उस महानाद को सुनकर वानर राज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। राम ने बाली को एक ही बाण में मार गिरा। सुग्रीव के कथानुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को भी बैठा दिया। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक, ये भी गिद्ध है यहाँ, गिद्ध के कहने पर बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले 4 समुद्र को कूद कर लांग गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतन मगन देखा। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्होंने सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकाल दिया, अर्थात उनका भी जो है वध कर डाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपात से छूटा हुआ जानकर भी वीरवर हनुमान ने अपने को बांधने वाले उस राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जहां महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यो सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके अंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान
तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध कर दिया। जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहां आकर पक्षियों के उन जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि ने देखते हुए बाण से मार डाला। थोड़ी गड़बड़ होगी। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट किया। फिर समुद्र के ही कहने से राम नल से पुल निर्माण करवाया। समुद्र के ही कहने पर राम ने नल से पुल का निर्माण कराया। यहाँ जो है नील का वृतांत नहीं दिया गया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता ने अग्नि में प्रवेश लिया। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गए। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षसराज विभीषण को लंका के राज पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चित होने के कारण उन्होंने आनंद का ठिकाना नहीं रहा। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर आपने सभी साथियों के द्वारा पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए उपस्थित हुए। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते हुए पुष्पकारूढ़ होवे नंदीग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के तदंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक और रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्होंने दुर्भिक्ष का भय नहीं होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा। स्त्रियां विधवा नहीं होगी, सदा ही पवित्रता रहेगी। आग लगने का किंचित भी भय नहीं होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेगा। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। सुधा और चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धान्य संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न होंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले सो अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। उसमें विधि पूर्वक विद्वान को 10,000 करोड़ 1 खरब गो और ब्राह्मण को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में 4 वर्णों को अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करके अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्य में इस राम चरित्र को जो पढ़ेगा वह सब पुण्य पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस राम कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र और अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा, अर्थात स्वर्गलोक को जाएगा। इससे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता है तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है, वैश्य को व्यापार में लाभ और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। अर्थात चारों वर्णों को श्री रामायण जी का वाचन करने का अधिकार था। एक छोटी छोटी बात है जो मैं बताऊं, इन्हें ध्यान में रखने की बात है। देव ऋषि नारद जी, अच्छा द्वितीय सर्ग शुरू हो गया भाई, शुभारंभ। देव ऋषि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देव ऋषि नारद ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने से वे आकाश मार्ग को गए। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी की तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, भरद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है
जैसा सत्पुरुष का मन होता है। तात यहीं कलश रख दो और मुझे मेरा वलकल दो, मैं तमसा में इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम प्राण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनीश्वर वाल्मीकि को वलकल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वलकल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। उनके पास ही क्रोंच पक्षियों का एक जोड़ा था जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का आकारण ही वैरी था, वहां आकर पक्षियों के जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते ही देखते बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से विरुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले महर्षि या ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, निषाद तुम नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े को एकाकी जो काम से मोहित हो रहा था बिना ही अपराध के ही हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में यह चिंता हुई कि ओह, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी तथा परम बुद्धिमान मुनीश्वर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकला पड़ा है यह 4 वर्णों से अबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर है तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद से अबद्ध काव्य रूप या यश रूप होना चाहिए। इससे पहले जो है सभी श्लोक रूप में पढ़े जाते। शुरुआत में जो भगवान वाल्मीकि के वचन निकले क्रौंच पक्षी की हत्या के बाद में, उसके बाद जो है काव्य रूप शुरू हुआ जिसे हम गायन भी कर सकते हैं। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भारद्वाज को बड़ी प्रशंसा हुई और उन्होंने उसका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ से विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय पर विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट आए। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रीय शिष्य भारद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान इस श्लोक में ही लगा था। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्व सामर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए शम उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ न बोल सके। तत्पश्चात उन्होंने पद्य अर्घ आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनको कुशल समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे
तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटनाओं में ही लगा हुआ था। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओहो, जिनकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के अर्थनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था, उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए साप के अनुचित ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मन स्थिति देख कर समझ कर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे मुख से निकला हुआ है छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम की संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है, उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण सीता राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अर्थात ब्रह्मा जी की कृपा से वाल्मीकि जी को दिव्य बुद्धि और दिव्य ही दृष्टि प्राप्त हुई। इस वाक्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, या इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी, जब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा, जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोक में निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वही अंतर्धान हो गए। उन्हीं अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे, हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समय अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, वह था तो उसके हृद का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा रचित या उच्चारित श्लोक रूप हो गया। उस इधर शुद्ध अंतकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों से संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूंगा। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री रामचंद्र के उदार चरित्र का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधिया और प्रकृति प्रत्यय के संबंध तथा यथा योग निर्वाह हुआ। उनकी रचना में समता है, पदों में माधुर्य है और अर्घ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। जय सिया राम।